Good morning बच्चों, my name is Kunal Kumar. So today we are at education classes. I am going to start with the new chapter, new exercise of chapter number 3, that is trigonometry. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ से. तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूलेज और कंसेप्ट्स क्लियर हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 कहता है 2 cos pi by 13, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13. ठीक है, इसको ज़ीरो प्रूव करना है, राइट. तो हम एक काम करते हैं बच्चों, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, cos x प्लस cos y. तो ये cos 2 cos pi by 13 ऐसे लिख दिया, cos 9 pi by 13 भी ऐसे लिख दिया. ठीक है, प्लस सॉरी इसमें प्लस नहीं मल्टीप्लाई है. ठीक है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y 3 pi by 13 प्लस 5 pi by 13 है ना, बाई 2. ठीक है, इंटू cos x माइनस वाई 3 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 अपॉन 2. ठीक है, तो क्या बनता है? 2 cos pi by 13 हो गया और ये हो गया cos 9 pi by 13 हो गया, प्लस 2 cos ये हो गया 10 pi by 13. ठीक है, 10 pi by 13 और नीचे 2/1 है तो ऊपर जाके 1/2 हो गया. ठीक है, और ये हो गया cos माइनस 2 pi by 13 तो ऊपर जाके ये 1/2 हो गया, राइट. अच्छा हाँ ठीक है, तो ये हो गया 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos ये हो गया 10 pi by या 5 pi by 13 हो गया. ठीक है, कट गया और ये इससे कट गया तो ये हो गया cos माइनस pi by 13 हो गया. ठीक है, अब cos माइनस pi by 13 को नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या लिखेंगे? 2 cos 5 pi by 13 और cos माइनस सीटा क्या होता है? cos 0 माइनस सीटा क्या होता है? cos सीटा. तो इसको cos pi by 13 लिख देंगे. ठीक है, तो अब हम दोनों कॉमन लेते हैं, cos pi by 13 और 2 कॉमन ले लिया, 2 cos pi by 13 कॉमन ले लिया तो बच गया cos 9 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13. ठीक है, अब इसको मैं इधर आगे इधर ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ. ये हो गया 2 cos pi by 13 और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगता है. ठीक है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 cos x प्लस वाई बाय 9 pi by 13 प्लस 5 pi by 13. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2. ठीक है, इंटू cos 9 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? ये हो गया 2 cos pi by 13, ये हो गया 2 cos, देखो ये 13 pi by 13 हो गया है ना, 9 pi by 13 प्लस 5 pi by 13 कितना हो गया? 13 pi by 13. अब देखो 13 pi by 13 डिवाइडेड बाई 2, ये तो कट गया तो pi by 2 ही तो बचा, तो cos pi by 2 और ये cos कितना हो गया? 4 pi by 13 और ये ऊपर जाके क्या हो गया? 2/1 1/2 हो गया ना. अब मुझे बच्चों ये बताओ, सब मल्टीप्लाई में है तो cos pi by 2 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो 0 इंटू समथिंग इज 0 है ना, अगर कुछ भी इंटू 0 इंटू कुछ भी होगा तो आंसर 0 ही होगा और 0 ही प्रूव करना था तो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, डन. तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो मिसलेनियस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है. अब मुझे बताओ साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हम लगाते हैं, उधर cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, तो ये हो गया 2 साइन
एक्स प्लस वाई, देखो एक्स का मतलब 3x है, वाई का मतलब x है, ठीक है। तो x प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, प्लस सॉरी इसके साथ क्या है, इंटू साइन एक्स है ना। अच्छा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों, इनटू में कॉस एक्स है ना। तो क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, चलो लगा देते हैं, है ना, इनटू कॉस एक्स, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स, 4x अपॉन 2 कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया कॉस एक्स, ठीक है, इनटू साइन एक्स, है ना। और ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया 2 साइन कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मुझे बताओ ये और ये एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, बताओ। देखो 2 है, साइन एक्स सॉरी साइन 2x और साइन 2x है, कॉस एक्स है कॉस एक्स है, साइन एक्स है साइन एक्स है, तो सेम माइनस सेम, अगर मैं सेम माइनस सेम की बात करूं तो पूरा पूरा कट के आंसर 0 आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है बच्चों, प्रूव करो दैट कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। आई हैव टू प्रूव दिस, तो लेट अस सॉल्व इट आउट। देखो LHS सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ठीक है बच्चों। मैंने इसको a और इसको b माना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। इधर क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सर 1 होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, ये भी 1 होगा। और ये 2 ये और ये बच गया ना, इसमें 2 कॉमन ले लो तो क्या बच गया कॉस एक्स कॉस वाई, और ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 + 2, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई का, राइट। तो ये 2 कॉमन आ गया, तो ये बच गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, ये इसको देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला डराइव करके दिखाता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मुझे बताओ 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना। अगर मुझे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको x बनाने तो इसके थीटा को 2 से डिवाइड करूँगा, तो पूरी इक्वेशन में जितने भी थीटा होंगे ना सबको 2 से डिवाइड करूँगा, थीटा को बस। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बताओ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, इसको x मान लो, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 2 तो बाहर है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स का मतलब x प्लस वाई बाई 2 है फॉर्मूले में, तो बाई 2 आ गया, ठीक है। तो 2 to the 4 हो गया, तो क्या 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर मैच हो गया, राइट, ठीक है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी ऐसा ही है, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इस इक्वल टू क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो LHS सॉल्व करते हैं, तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cos x cos y। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1, इसको 1 लिख दो। cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या हो गया, ये भी 1 होता है ना। 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है ना।
और इसमें इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, cos x cos y प्लस, अगर माइनस कॉमन लेते हैं दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस sin x sin y, है ना। तो ये हो गया 2, 1 + 1 2 -2 × तो ये हो गया cos x - y का फॉर्मूला, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, बच गया 1 - cos x - y, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा फॉर्मूला डराइव करता हूँ। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 sin² x इधर आ गया तो प्लस हो गया ना, माइनस का प्लस हो गया, 2 sin² x = 1 - cos 2x। अब मुझे 1 - cos x का फॉर्मूला चाहिए तो इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा, जितने भी थीटा है सबको 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये गया 2 sin² x/2 = क्या हो गया 1 - cos x। तो बताओ 1 - cos, इसको x मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - cos x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin² x मतलब ये बाई 2, है ना, बाई 2 फॉर्मूले में ही है। तो हमारा आंसर आ गया 4 sin² x - y / 2, ठीक है। ये मेरा आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कह रहा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x और sin 4x। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS लेके सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहले मैं इसको क्लबिंग करता हूँ। देखो x ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो 1 और 7 8 हो जाएगा और 3 और 5 8 हो जाएगा, डन। देखो इसको हम ऐसे करेंगे sin x प्लस sin 7x प्लस ये हो गया sin 3x प्लस sin 5x। अब बताओ बच्चों sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला हो गया 2 sin x प्लस y/2, सॉरी x का मतलब x है और y का मतलब क्या है 7x, है ना, राइट, बाई 2, और उसके बाद cos x माइनस y/2, राइट, प्लस इस sin x प्लस sin y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, ठीक है। तो 2 sin, ये हो गया 8x/2, तो 4x लिख देता हूँ ना, देखो ना, 4x हो गया, और ये हो गया cos माइनस 3x, है ना, ये हो गया 2 sin 8x मतलब 4x हो गया, 8x/2 4x हो गया, और ये हो गया cos, ये हो गया माइनस x, है ना। अब बच्चों मुझे बताओ cos माइनस थीटा क्या होता है। देखो ये हो गया 2 sin 4x, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 sin 4x और cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा, ठीक है। दोनों में कॉमन आ गया, 2 sin 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया cos 3x, इसमें से देखो 2 sin 4x कॉमन आ गया, cos 3x बच गया, और इसमें क्या बच गया cos x। तो ये हो गया 2 sin 4x, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, ठीक है। तो ये हो गया 2 sin 4x और ये हो गया 2 cos 2x और ये हो गया cos x, 2 to the 4, तो 4 sin 4x cos 2x और ये हो गया cos x, ठीक है। क्या यही मेरा आंसर है। देखो 4 चाहिए था, sin 4x चाहिए था, ये भी आ गया, cos 2x चाहिए था, ये भी आ गया, और cos x चाहिए था, ये भी आ गया। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन 6 कह रहा है देखो ये कह रहा है sin 7x प्लस sin 5x प्लस ये कह रहा है sin 9x प्लस sin 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कह रहा है cos 7x प्लस cos 5x प्लस ये कह रहा है cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू क्या कह रहा है 10 6x, ठीक है। LHS को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला हो गया 2 sin x प्लस y/2,
ठीक है, इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। डन है, ठीक है। फिर इधर भी फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, और ये हो गया साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो ये क्या हो गया 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये हो गया 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया, बताओ 2 साइन, ये 12/2 6x हो गया, ये कॉस 2x हो गया, ये हो गया 2 साइन 12, ये 6x हो गया, ये हो गया साइन 3x, ठीक है। ये हो गया 2 कॉस 6x कॉस 2x, डन, प्लस ये हो गया 2 कॉस 6x और कॉस 3x, ठीक है। अब दो देखो, इसमें से ऊपर ये टर्म है और ये टर्म है, ऐसे नहीं काट सकते, ये बीच में प्लस भी है ना। 2 ऊपर से 2 कॉमन आ गया, साइन 6x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया कॉस 2x प्लस साइन 3x, ठीक है। ओह, मैंने इधर साइन x प्लस वाई में इधर कॉस आना चाहिए ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये कॉस है, तो कॉस 2x प्लस कॉस 3x, ठीक है। इसमें से 2 कॉस 6x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया कॉस 2x प्लस कॉस 3x। अब देखो पूरा का पूरा डब्बा कट रहा है बच्चों, है ना, 2 से 2 कट गया, तो साइन अपन कॉस क्या होता है 10, तो 10 6x हो गया। यही हमें प्रूव करना था, वी हैव डन इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला खराब रहता है मेरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है बच्चों साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x कॉस x बाई 2, और ये है कॉस 3x बाई 2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे LHS लेना है। LHS में देखो मैं थोड़ा इवन को अलग करता हूँ, ऑड ऑड को अलग करता हूँ, क्योंकि उसमें प्लस माइनस करना ईजी हो जाता है। अगर फॉर्मूला लगे ना तो x प्लस वाई बाई टू भी कट जाएगा, x माइनस वाई बाई टू भी कट जाता है, और ये साइन 2x इसको अलग कर दिया। साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला है 2 कॉस x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, और ये है साइन 2x, ठीक है, डन है। ये हो गया 2 कॉस 2x 4/2 2x हो गया, और ये क्या हो गया साइन x प्लस ये हो गया साइन 2x, ठीक है। तो ये हो गया 2 कॉस 2x, ये हो गया साइन x, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, राइट। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और साइन x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया कॉस 2x प्लस कॉस x, ठीक है। कॉस x प्लस कॉस y का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू, है ना। तो 2 टू द 4 हो गया, ये साइन x हो गया, ये कॉस 3x बाई 2 हो गया, और ये क्या हो गया कॉस x बाई 2। देखो ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है, 4 4 है, साइन x है, कॉस x बाई 2 है, कॉस 3x बाई 2 है, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत ध्यान से आपने सुनने हैं, और इसमें समझ आने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए आप शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। को तीनों का क्वेश्चन पता है क्या है, तीनों का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में कह रहा है फाइंड साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और टेन एक्स बाई 2, ठीक है, ये 3 मुझे निकालने हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया हुआ है 10x दिया हुआ है -4/3
एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट बना देते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, 0, π/2, पाई, 3 π/2 और ये 2 पाई। ठीक है, डन है। हाँ जी, इसके लिए बच्चों देखो 10x दिया हुआ है। सबसे पहले ना मुझे एक चीज़ निकालनी है, मतलब तीनों क्वेश्चन में आप ऐसे करोगे, आपको sin x/2 का फॉर्मूला निकालो पहले, cos x/2 का फॉर्मूला निकालो, tan x/2 का फॉर्मूला निकालो। ठीक है, देखो x किस में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं ये बोल सकता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? पाई से 3 π/2। तो x इज़ ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 π/2, है ना, यही बोल सकते हैं ना। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया। अब बताओ, देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और ऐसे ही एक फॉर्मूला cos 2x का क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 इधर चला गया तो ये क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर x। ये 2 साइन स्क्वायर x इधर आ गया तो ये क्या हो गया? 1 माइनस cos 2x। ठीक है, मुझे बेसिकली sin x/2 cos x/2 का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 इधर डिवाइड में चला गया, ये इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x। बताओ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब बताओ cos x का फॉर्मूला क्या हो गया? सर रूट में 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे cos x/2 का फॉर्मूला चाहिए, तो जितने भी थीटा हैं सबको 2 से डिवाइड कर दो। उसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो x बच गया ना। तो ये हो गया रूट 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये cos x/2 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया? साइन x का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट में 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब मुझे साइन x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको थीटा को 2 से डिवाइड किया तो इसके थीटा को भी 2 से डिवाइड करूँगा। ये हो गया 1 माइनस cos x, क्योंकि 2x/2 क्या हो गया? x हो गया अपॉन 2। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब मेरा मेन काम क्या है कि भैया देखो cos x/2 निकालने के लिए भी cos x की वैल्यू चाहिए और sin x/2 निकालने के लिए भी cos x की वैल्यू चाहिए। डन। ठीक है, मुझे tan x की वैल्यू पता है, तो मुझे cos x की वैल्यू निकालनी है। बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x, है ना। तो 1 प्लस ये हो गया -4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 1 प्लस 16/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना। तो आप इससे जो भी दिया होगा उससे cos निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 16/9 इज इक्वल टू क्या हो गया? sec स्क्वायर x, है ना। तो ये हो गया sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी? 25/9। तो sec x की वैल्यू क्या होगी? रूट 25/9। रूट में 2 आंसर आते हैं बच्चों हमेशा, प्लस माइनस। तो sec x की वैल्यू क्या हो गई? 5/3 और sec x की वैल्यू क्या होगी? -5/3। लेकिन आप मुझे बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में है? सर x मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हो, तो आपको क्वाड्रेंट देखना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है और cot होता है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो मेरा क्या पर्पस है? ओहो सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में मैंने गलत पढ़ लिया। ये एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, सेकेंड। ठीक है, अच्छा सेकेंड का मतलब क्या होता है? π/2 से पाई, तो π/2 से लेकर पाई तक, ये समझ आ रहा है आपको? जो सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से पाई में होगा, है ना। तो x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन और कोसेक का। और साइन और कोसेक का घर होता है तो सेक क्या होगा? उसमें नेगेटिव होगा। तो हम इसमें जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया सेक की वैल्यू -5/3 है। तो बताओ cos x की वैल्यू क्या है? -3/5, इसका उल्टा, है ना। तो cos x की वैल्यू ये आई, राइट। अब आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो ये हो गया cos x/2 की वैल्यू क्या हो गई? रूट में 1 प्लस और ये हो गया -3/5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। एक पेज मैं इसके साथ साथ नीचे लगाता हूँ ताकि मैं इसी की कंटिन्यूएशन में सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, देखो
हाँ जी बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया कॉस एक्स बाई टू, ये हो गया रूट में, ये हो गया 1 माइनस 3/5/2 है ना। तो हो गया कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट में 5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ऊपर जाके ये देखो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, रूट में ही है ना। तो ये कितना हो गया 5 माइनस 3 कितना हुआ 2/5 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो हो गया रूट में 1/5। ठीक है, ये हो गया कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से वही खेल चलेगा। देखो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, ये देखो x जो है वो किस में है, 0 π/2 से पाई में है। अगर मैं दोनों को सबको 2 से डिवाइड कर दूँ है ना, तो ये π/4 हो जाएगा ना। देखो नीचे 2 से कर दिया तो π/4 हो गया, इधर 2 से डिवाइड करूँ तो π/2 हो जाएगा। तो ये π/2 जो x/2 है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर, ये क्या है 45 से 90। बताओ 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट है। देखो x क्या है 90 से 180 वाला, और x/2 मैंने कैसे निकाला, तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 से 90। तो 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होगा सर, फर्स्ट ही होगा ना, 0 से 90 होता है फर्स्ट, तो 45 से 90 भी फर्स्ट ही होगा। इसका मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ x/2, अब इसमें दो आंसर आएंगे, cos x/2 के दो आंसर आएंगे रूट में। देखो ये हो गया 1/√5 और आएगा -1/√5। ठीक है, मुझे बताओ दो आंसर आएंगे तो हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे सर। x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, हमने अभी निकाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो तो सबका घर होता है, तो पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो हम इसमें से ये लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, अब हम साइन एक्स की बात करते हैं। ठीक है देखो साइन x/2 की बात करते हैं, तो साइन x/2 की वैल्यू क्या हो गई, रूट में 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स पता है आपको -3/5/2। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये 1 + 3/5 हो गया अपॉन 2 हो गया। तो ये क्या हो गई 5 + 3/5 हो गया अपॉन में 2, 2/1 है तो ऊपर जाके 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8/5 इंटू 1/2, तो ये 4/5 हो गया। तो ये हो गया, इसकी दो वैल्यू आ रही है देखो साइन x/2 की। तो ये 2/√5 होगा, क्योंकि रूट में दो वैल्यूज होती हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, रूट में दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस में एक माइनस में, है ना। देखो 4 का रूट 2 होता है ना, तो इसको मैंने रूट के बाहर कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था सर, अभी हमने निकाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब cos x की ये वैल्यू आ गई और साइन x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और tan x की वैल्यू, tan x/2 की वैल्यू क्या होगी सर, ये होगा sin x/2 अपॉन cos x/2। बिना सोचे समझे बस इसकी वैल्यू डाल दो, 2/√5 और ये क्या हो गया 1/√5। तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया ना, तो ये हो गया √5/1, ये कट गया, तो ये 2 आंसर बच गया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी ठीक है बच्चों, लेकिन सर पीछे से तो मैच नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से मैच नहीं हो रहा तो आप इधर देखो cos x/2 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 1/√5 है ना। ठीक है, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, ये √5/√5 तो क्या हो गया √5/5 है ना। तो पीछे जो आंसर दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा भी ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ sin x/2 की क्या वैल्यू है सर, ये दी हुई है 2/√5 आई है हमारी यार। इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो ये कितना हो गया 2√5/5, तो पीछे आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और tan x/2 की वैल्यू है sin/cos है ना। तो sin 2/√5, cos क्या है हाँ जी बच्चों, ठीक है ना। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार देख लूँ मैं। सही है।
ठीक है बच्चों, ये देखो अगर आपने देखना है, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज आप इसको पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको ऐसे ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको पॉज करके देखना तो बीच में पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 cos x दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि भैया cos x दिया हुआ -1/3 और जो x इज इन क्वाड्रेंट 3, x इज इन क्वाड्रेंट 3, ठीक है, क्लियर है। चलो x जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 0, π/2, पाई और 3π/2 और 2π है ना। तो पहले मैं लिख दूँ थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये है ना। तो इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन पाई है और लेस देन 3π/2 है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ये वाला क्वाड्रेंट, तो पाई से 3π/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और x/2 की वैल्यू क्या होगी सर, ये π/2 हो जाएगा, सबको 2 से डिवाइड करेंगे 3π/4 हो जाएगा। इसका मतलब π/2 90 और ये कितना हो गया 3 × 45 90 से 135 है ना। तो 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। 90 से 180 तक तो ये होता है, तो 90 से 135 सेकेंड ही हुआ, तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें बच्चों ये वाला फॉर्मूला तो एज इट इज़ चलेगा आपका, ये पूरा जो यहाँ तक कंसेप्ट है, यहाँ तक, ठीक है, ये आपका पूरा एज इट इज़ चलेगा, राइट। ये पूरा डब्बा, क्योंकि फॉर्मूला डराइव करके हमें दिखाना है। तो इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि भाई हमारा जो फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बताओ हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कि भैया मुझे निकालना है cos x/2, तो वैल्यू क्या होगी √1 + cos x, 1 + cos x, और cos x मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है -1/3, तो मैं डाल दूंगा cos x की वैल्यू क्या होगी -1/3/2, ठीक है। और ऐसे ही अगर मुझे sin x/2 निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रूट में 1 माइनस ये -1/3/2, ठीक है, समझ आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। बताओ cos x/2, देखो पिछले क्वेश्चन में मुझे 10x की वैल्यू दी थी, मुझे cos x निकालनी पड़ी थी, यहाँ पे तो मुझे cos x दिया ही हुआ और फॉर्मूले में आपको पता है cos x ही चाहिए, है ना, जो हमने डराइव करे थे। तो ये क्या हो गया 1 - 1/3/2, तो ये हो गया √2/3/2/1 है, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या रूट में 1 + 1/3/2, तो ये कितना हो गया 4/3, और 2/1 है तो ऊपर जाके 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो ये आ रही है 1/√3, दो वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस, है ना। क्यों सर प्लस माइनस क्यों लिखते हो, कि रूट में जब भी प्रॉपर सॉल्व करते हैं दो आंसर आते हैं प्लस और माइनस। ऐसे इधर sin x/2 की दो वैल्यू आ रही है, ये आ गई, क्योंकि इसका रूट तो ये हो गया √2/√3 प्लस में और √2/√3 माइनस में, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में निकाला, सेकंड में cos क्या होता है, सेकंड में cos क्या होता है, क्योंकि cos x/2 देख रहे हैं ना, तो x/2 का क्वाड्रेंट देखेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, cos तो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये तो साइन और कोसेक का घर होता है, तो cos नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव वाला रिजेक्ट कर दो। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि x/2 सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बस ये आ गया। और 10x/2 निकाल लो, क्या होता है sin x/2/cos x/2, तो हो गया √2/√3 ये -1/√3, ठीक है। तो ये कितना हो गया √2/√3 इंटू माइनस ऊपर चला गया इंटू √3/1, तो ये कट गया, तो ये हो गया -√2, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 10x/2 इज़ -√2, ठीक है। अब ये रैशनलाइज करना तो भाई रैशनलाइज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। -1/√3 हुआ, तो √3/√3 से कर दोगे तो -√3/3 हो गया,
ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये साइन एक्स बाई टू क्या हो गया, ये हो गया √2/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो गया √6/3। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये लिख दो सही आंसर है, ये लिख दो सही आंसर है, ये लिख दो वो भी सही है, ये लिख दो तो भी सही है, दोनों बात एक ही है। और 10x की वैल्यू तो ये आ ही रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये दिया हुआ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगेन वही कहानी, सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना। तो 0 π/2 पता नहीं, ये पाई और 3 π/2 और ये 2 पाई है ना। तो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई के बीच में है, तो π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब इट इज़ बिटवीन π/2 एंड पाई, राइट। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ साइन एक्स ये दिया हुआ है, अच्छा x/2 डायरेक्ट ही निकालो क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो वही है, साइन x/2 cos x/2 tan x/2। तो 2 से डिवाइड करो, तो ये देखो 2 से डिवाइड करूँगा 2 to the 4 हो गया, नीचे 4 आ गया, π/2 हो गया। तो इसका मतलब 45 से 90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट क्या होता है 0 से 90 के बीच में होता है, तो 45 से 90 भी फर्स्ट ही होगा। इसका मतलब x/2 जब भी देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ देखेंगे, और x को देखेंगे तो सेकेंड के हिसाब से देखेंगे, है ना। चलो फॉर्मूला वही था, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा। तो बताओ cos x/2 का फॉर्मूला हमने क्या डेराइव करा था, √1 + cos x/2, और sin x का फॉर्मूला क्या था, sin x/2 का √1 - cos x/2। ठीक है ना बच्चों। चलो अब cos x की वैल्यू नहीं पता, जैसे फर्स्ट है ना 8th में नहीं पता था। अब बताओ sin² x, कोई भी आइडेंटिटी लगा दो, sin² x + cos² x = 1। sin x की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये 1/4 का स्क्वायर प्लस cos² x = 1, तो cos² x = 1 - 1/16 है ना। तो cos x क्या हो गया 15/16 का रूट है ना। देखो 15/16 हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट में चला गया, तो cos x की वैल्यू कितनी होगी √15/4 और √15/4 प्लस और माइनस है ना। अब क्योंकि ये x है तो x का क्वाड्रेंट देखो सेकंड में cos क्या होता है सर, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो cos x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ले लेते हैं ये, तो ये हो गया 1 - √15/4/2। सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये गया 4 - √15/4 और नीचे 2/1 है, ऊपर जाके 1/2 हो गया, तो हो गया 4 - √15/8 है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं हाँ। तो ये हो गया 8 - 2 √15 और नीचे 16 हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसके आगे ये कॉन्टिन्यूशन शीट लगा रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे से 4 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया 8 - 2 √15 और 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब 8 - 2 √15/4, तो एक प्लस में एक माइनस में, किसकी वैल्यू है cos x/2 की वैल्यू है। ठीक है, बताओ x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में है सर, अभी तो आपने बताया x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकला था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से cos क्या होता है सर, cos पॉजिटिव होगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे माइनस वाले को, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे sin x/2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बताओ ये हो गया √1 माइनस ये कितना था -√15/4 और डिवाइड बाई 2 था। ठीक है, तो ये रूट हो गया 1 + √15/4 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 4 + √15/4 और ये 1/2 हो गया, तो हो गया 4 + √15/8 है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि नीचे 16 बन जाएगा ना, स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये हो गया √8 + 2 √15 है ना, नीचे 4
और 2 वैल्यू आ गई तो एक माइनस में भी आ गई, √8 + 2√15/4, ठीक है। तो मुझे बताओ x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है सर? अभी तो बताया फर्स्ट में का मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, ये रिजेक्ट कर दो, ये आंसर है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ अगर मुझे 10x की वैल्यू 10x/2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? sin x/2 अपन cos x/2, देखो √8 + 2√15/4 डिवाइडेड बाय √8 - 2√15/4। तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया। तो ये क्या हो गया? रूट में 8 + 2√15/4 इंटू 4/√8 - 2√15, ये इससे कट गया। तो मेरा आंसर ये बच गया, है ना। क्या बच गया? इसको इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया √8 + 2√15/√8 - 2√15, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। √8 - 2√15/√8 - 2√15, है ना। तो ये तो एक ही रूट में आ गया, तो ये हो गया 8 + 2√15 इंटू 8 - 2√15, और ये क्या हो गया? सेम रूट का मल्टीप्लाई क्या होता है? रूट हट जाता है, तो ये हो गया 8 - 2√15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, इधर लेके आता हूँ, इधर लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, देखो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हो गया a² - b², तो ये 4 × 15 60, है ना। और नीचे क्या हो गया? नीचे 2 कॉमन आ गया तो 4 - √15 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या हो गया? 4 बच गया, 4 का रूट क्या होता है? 2, तो 2/2, और ये हो गया 4 - √15, ये कट गया, ठीक है। तो 1/4 - √15। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 4 + √15 दोबारा रैशनलाइज करते हैं ना, बड़ा टिपिकल हो गया है। 4 + √15 हो गया। जब ऐसे प्लस माइनस वाले रैशनलाइज होते हैं, आपको पता है साइन चेंज होते हैं, तो ये हो गया a² - b², है ना। तो ये हो गया 4 + √15, a² क्या हो गया? 16 - 15, तो वैल्यू क्या बनी? 4 + √15/1। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई? 10x/2 की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो वी हैव डन दिस, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी फर्स्ट शीट थी, फर्स्ट शीट है, पॉज करके आप लिख सकते हो, आपने साथ साथ लिखा भी होगा उम्मीद करता हूँ। ये फर्स्ट शीट है, उसके बाद सेकंड शीट ये है, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, विद दिस एक्सरसाइज, दिस इज द एंड ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस, ठीक है बच्चों। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स, प्लीज़ जॉइन एडुकेशन क्लासेज 9871518388, ठीक है। माय नेम इज़ कुणाल कुमार, थैंक यू सो मच, बाय।